चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। हाँ, तो फिर आखिरकार पूजा खत्म हो ही गई, क्या कहते हो हैं? खत्म कहाँ हुई? हैं? क्या कह रहे हो? ऐसा है क्या? क्या अभी भी पूजा बाकी है? नहीं है क्या? विजयदशमी का सम्मेलन भी तो बाकी है। ये तो मंत्री ने बिल्कुल सही बात कही है। क्यों? तो फिर महाराज इस बार चारों ओर से कवियों को बुलाकर एक कविता प्रतियोगिता करेंगे तो कैसा रहेगा? और मेरी क्षमता भी समझ पाएंगे आप। कविता 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 नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं होगा अभी, वो सब कुछ नहीं होगा विजयदशमी सम्मेलन में। मैं क्या कह रहा हूँ महाराज कि इस बार अगर नाटक करते हैं तो कैसा रहेगा? नाटक? वाह 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 वाह, क्या कहते हो मंत्री? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नाटक हो सकता है लेकिन कराएगा कौन? क्यों? हमारे पास जब भगवान है तो हाँ। बिल्कुल सही कहा। क्यों भगवान, तुम तो अच्छे नाटक वगैरह करवाते हो, क्यों? हाँ? फिर से भगवान? हाँ, नाटक तो हो ही जाएगा, लेकिन अभ्यास कहाँ पर होगा बताइए? क्यों? यहाँ पर राजमहल में? हाँ। नहीं 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 नहीं, खबरदार नहीं। आखिर क्यों महाराज? यहीं पर तो सबसे अच्छा होगा ना। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया गोपाल? अरे बाबा, क्या तुम महारानी को नहीं जानते हो क्या? क्यों महाराज? अब महारानी क्या करेंगी? सब कुरुक्षेत्र बना देगी वो, अगर पता चला कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ओ माँ, पर क्यों? अरे बाबा, महल में देर रात तक अभ्यास करके अगर मैं अंदर महल जाऊंगा तो महारानी मेरी हालत खराब कर देगी भाई। हे भगवान, फिर तो बहुत ही मुश्किल है। अरे बाबा, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। अभ्यास चलिए मेरे घर पर कर लेंगे। ये तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे शाम होने से पहले ही घर जाने देना होगा अभ्यास से। पहले ही बता देता हूँ। वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन हर दिन अभ्यास कराने का एक खर्चा तो होगा ही ना महाराज, क्या कहते हो महाराज? हो ये क्या? ये मंत्री तो बहुत ही लालची है, तो धंधा सिर्फ पैसे चोरी करने का ही रहता है। नहीं 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 नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी भगवान को ही दे दो, ठीक है? हाँ, निकल गया इतना अच्छा मौका हाथ से। जैसे महाराज की इच्छा। ओ ये क्या? वहाँ पर तो मंत्री नहीं बल्कि भगवान ने उसकी जगह ले ली है। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर महाराज अभिनय करेंगे तो नायक भी वही बनेंगे, फिर वो जल्दी अभ्यास करके घर वापस चले जाएंगे क्या? हाँ? वही तो महाराज, आपको तो आखिर तक रहना पड़ेगा क्योंकि आप मुख्य चरित्र जो निभा रहे हैं। ओहो, ओ भगवान, अरे तुम क्यों चुप बैठे हो? अरे कुछ तो कहो। इन लोगों की वजह से देख रहा हूँ मेरा नाटक मतलब नायक का किरदार निभाने का सपना ही टूट जाएगा। नहीं, आपने मुझे दायित्व दिया है, किसी गधे को तो नहीं दिया है ना? हाँ? मतलब हम हम लोग लोग सब गधे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नायक का चरित्र ही करेंगे और आपका अभ्यास शाम तक खत्म करके आपको जाने दे देंगे। वाह 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 वाह, ऐसा ही होता है नाटक निर्देशक। लेकिन महाराज, इस अभ्यास में तो हर रोज के बहुत सारे खर्चे होंगे। जैसे मान लीजिए खाने का डब्बा वगैरह। समझे? ये लो मैं लेकर आया हूँ। सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है भगवान। तेरी की पैसा कमाने का मौका हाथ से निकल ही गया। मंत्री का चेहरा देखकर तो लग रहा है कि कोई और आकर उसके मुंह से निवाला छीन कर ले गया। तो फिर कल से ही हम लोगों का अभ्यास शुरू, और नाटक का नाम होगा लक्ष्मण का आघात। डिग 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 डिग। बेटा लक्ष्मण, बिना मुझसे लड़े तुझे मिलेगा नहीं जमीन का एक भी टुकड़ा।
चुप हो जा पापी। तुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं है ज्ञान, तो तू मुझे जमीन का भला कैसे देगा दान? तेरी इतनी हिम्मत तो फिर अब देख मेरे हाथ के पंजे में है कितनी ताकत। तो फिर देख मेरा भी देख। धत तेरी की, अरे बोलो ना क्या था इसके बाद? भूल गया मैं। हाँ बोलता हूँ महाराज। वो इसमें लिखा है मेरी देख। रहने दो, जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान, मेरा तो जाने का वक्त हो गया है। ओहो, हाँ, सेनापति महाराज का खाना कहाँ है? हाँ, दे रहा हूँ। ये रहा खाना। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा खाना है भगवान। समोसे, जलेबी, बालूशाही और नमकीन भी। वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया है। ओ माँ, इतना सारा खाना। ये भगवान बहुत खर्चा करवा रहा है। अच्छा ही हुआ। लगता है खाना पीना बहुत ही अच्छा होगा। हाँ। महाराज का खाना तो खत्म हो गया, अब हम लोगों का अभ्यास शुरू किया जाए, क्यों? हाँ तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम लोग जमकर अभ्यास करो। हैं? उसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज, मैं हूँ ना। मैं सोच रहा था कि हम लोग भी खाकर शुरू करते तो अच्छा नहीं होता क्या? नहीं, अभी सिर्फ अभ्यास होगा। मर गए। और अभ्यास नहीं हो पा रहा मुझसे। अरे ओ भगवान, जरा अभी खाना दो। इस उम्र में क्या इतनी मेहनत होती है भला? दे दो, अब खाना दे दो। क्या हुआ भगवान? अरे सेनापति को खाना लाने के लिए तो कहो। दो, चाय दो सबको। क्या? सिर्फ चाय? किसने कहा? खाना भी है। सेनापति, दो सबको खाना दो। क्या? आखिरकार नसीब में सिर्फ बिस्कुट है। यही खाओ, खाने के बाद सब अपने अपने घर जाओ। नहीं, ये किसी भी तरह मान नहीं सकते हम। ये क्या, सिर्फ चाय और उसके साथ बिस्किट? भगवान, लेकिन तुम हमारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। गोपाल, अब तुम ही कोई रास्ता निकालो ना भाई। देख, गोपाल क्या करेगा? हाँ? अरे मैं हूँ ना, मैं अकेला ही 1000 के बराबर। ऐसे कितने सारे भगवानों को पहले ही मैं सबक सिखा चुका हूँ। हाँ? सच है क्या? तो और क्या बोल रहा हूँ मैं? आज शाम को ही उस भगवान को सबक सिखाता हूँ मैं। देख लो तुम। आहा, वाह 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 वाह, आज समोसा बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह वाह। ओह, इसके अंदर तो आलू गोभी, वाह वाह, फूल गोभी भी, वाह 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 वाह। महाराज, उसे मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए उसे। क्या? मैं क्यों नहीं खाऊं? महाराज, मैं आपको कह रहा हूँ उसे मत खाइए, उसे मत खाइए। ये तो बड़ी मुसीबत है, पर खाऊं क्यों नहीं, ये तो बताओ। महाराज, अरे उसमें रेचक मिला हुआ है, रेचक। क्या? ओह, तो फिर ये है मंत्री की तरकीब। हाँ? इसमें रेचक है? मतलब इसका मतलब आपको रेचक खिलाकर बीमार करने का इरादा है। ये क्या कह रहे हो? हे भगवान, आखिरकार तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था? हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं आपको रेचक खिलाऊंगा? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है महाराज? क्यों? तुम मुझे रेचक क्यों नहीं खिला सकते? बोलो। वाह, आप अगर बीमार पड़ गए मेरा नाटक ही बर्बाद हो जाएगा। तब लोग क्या कहेंगे? चाहे जो भी हो, आपने मुझे इस नाटक का निर्देशक बनाया है ना, बताइए। हाँ वही तो। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था।
क्यों मंत्री? खामोखा नाटक में बाधा डालना चाहते हो? हाँ क्यों? नहीं महाराज, इसमें सच में रेचक मिला है। ठीक है, अगर हुआ तो नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, समझे? चलो 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 चलो, तुम लोग अपना अभ्यास शुरू करो। मैं चलता हूँ। ठीक है भगवान, मैं चलता हूँ। हैं? हाँ जाइए महाराज, जाइए, ध्यान से जाइएगा महाराज। क्यों मंत्री जी, मेरी शिकायत करना चाहते थे ना आप? नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रोज अभ्यास के पैसे में से मैं अपना हिस्सा अलग करके रखूंगा, लेकिन आप मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, समझे आप? चलिए शुरू कीजिए अभ्यास। बेचारे मंत्री का चेहरा बिल्कुल एक सूखे हुए आम की तरह हो गया है। हाँ। तो फिर अब क्या होगा? रोज रोज भगवान क्या हम लोगों को इस तरह चाय और बिस्किट खिलाकर भगा देगा क्या? हाँ? क्या हम लोग कुत्ते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस बार मैं देखूंगा। क्यों मंत्री जी, इस बार अगर मैं जिम्मेदारी ले लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं। बस तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। मुझे? कैसा काम? महारानी, मैं कह रही थी कि अगर आज शाम को आप अगर हमारे घर आते तो। क्यों, क्या बात है? हम सारी औरतों ने मिलकर पूजा के बाद एक छोटी सी मुलाकात का आयोजन किया है, इसलिए कह रही थी कि आहा, इतनी हिचकिचा क्यों रही हो? आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। महारानी वापस आते आते देर हो जाएगी तो क्या हुआ? तुम्हारे महाराज जाएंगे नाटक देखने, मैं उन्हें कह दूंगी कि आज वो नाटक से जरा देर से लौटे, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी। आज एक बहुत ही बढ़िया खबर है गोपाल। हाँ। ओ ऐसा है क्या? बोलिए महाराज, बोलिए, बात क्या है? आज महारानी देर से महल में वापस आएगी। और इसीलिए मुझे भी कहा है कि मैं नाटक खत्म करने के पश्चात ही महल में वापस आऊँ। ये वाह 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 वाह, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आज शुरू से ही एकदम आखिर तक हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है ना? है? महाराज, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ, कहो। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप जैसे जाते हैं वैसे ही जाइएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आ जाइएगा महाराज। तो उससे फायदा क्या होने वाला है? कुछ नहीं महाराज, सब लोग पहले थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे और उसके बाद खुश हो जाएंगे महाराज। अच्छा सुझाव है, ठीक है, तो फिर मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, वाह, नमकीन तो बहुत ही ताजा है, वाह, और जलेबी तो वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। सब कुछ तो आपके दिए हुए पैसों से ही आए हैं महाराज। नहीं, ऐसे मत कहो। अगर तुमने इतना जतन ना किया होता तो ये खाना इतना अच्छा होता क्या? है बोलो। कितना प्यार उमड़ रहा है, मन कर रहा है कि मिर्ची रगड़ दूं इनके मुंह पे। ठीक है भगवान, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है महाराज। चलो अब अभ्यास शुरू करो। ये क्या? गोपाल ने तो कहा था कि आज ही पर्दाफाश करेगा। लेकिन महाराज तो चले ही गए। तो फिर अब क्या होगा?
और क्या होगा, तुम सबका सर होगा। और गोपाल कोई गेम खेल रहे हो क्या? चखाता हूँ मजा, ऐसा अभ्यास करवाता हूँ अभी कि उसके बाद समझ में आएगा सारे लोगों को। ये सब छोड़ो, आखिर में खेल तो तुम्हें ही समझना होगा भगवान। है तुमने क्या कहा? मैं वो कह रहा था कि बात को और ना बढ़ाकर हमें अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। है हाँ हाँ, वही ठीक है। नहीं, पहले इनको चाय और बिस्कुट तो दे दो, उसके बाद ऐसा अभ्यास कराऊंगा कि सबकी जबान बाहर निकाल दूंगा। हाँ लो लो, खाओ, चाय के साथ बिस्कुट खाओ। खाने में भला कितना वक्त लगता है, जल्दी जल्दी खाओ, बिस्कुट खाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये क्या, तुम सबका खाना पीना खत्म हो गया? हाँ? कहाँ हुआ महाराज, ये देखिए ना, हम लोग खा रहे हैं बिल्कुल। मतलब अरे ये तो सिर्फ चाय है, चाय और उसके साथ बिस्किट। मर गया महाराज, आज आप वापस कैसे आ गए? अब क्या होगा भगवान? खा लिया है महाराज, खा लिया है। वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ महाराज, हाँ झूठ, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं और तुम दोनों युधिष्ठिर की तरह बिल्कुल सच बोल रहे हो, ये कहना चाहते हो क्या? महाराज, आज आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं महाराज। हाँ? वही देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे पहले अच्छा अच्छा खाना खिलाकर वापस महल भिजवाकर उसके बाद सबको चाय और बिस्कुट खिलाया तुमने। दिखाता हूँ तुम्हें सब, रुको। नहीं 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 महाराज, ये सब षड्यंत्र है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये सब षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र? सब कुछ तो मैं अपनी आंखों के सामने देखता आ रहा हूँ। कमीना, बदमाश, बड़े प्यार से भगवान नाम रखवाया है। बदमाश कहीं का, तुम्हारा नाम रखना चाहिए था चोर नंबर 1 का ठग। दिखाता हूँ तुझे मैं मजा। अब महाराज मारना पीटना आज के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि अभी हमें नाटक भी करना है ना। ठीक है, सही कहा। पहले नाटक तो खत्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्या मेरा इस तरह से अपमान किया? अच्छा, अभी भी नाटक होना बाकी है। उस दिन महाराज और गोपाल दोनों को पता चलेगा कितने धान में से कितने चावल निकलते हैं। लेकिन महाराज को वापस अभ्यास में लाने का इरादा किसका हो सकता है, बताओ तो। हाँ बताओ। और किसका? अभी भी समझ नहीं आ रहा, नादान बच्चे। उस टकले गोपाल की ये बुद्धि है ना। उसके अलावा और कौन होगा? नहीं, इस तरह सबके खाने के पैसे में से महाराज के पैसे चुराना बहुत बुरी बात थी। अच्छा, मानता हूँ कि इस तरह पैसे चुराना गलत बात थी, लेकिन जो इस तरह सबके सामने हमें बेइज्जत होना पड़ा, इसका तो एक प्रतिकार होना होगा। क्यों? मतलब फिर से और कोई तरकीब सोच रहे हो? हाँ, उस नाटे गोपाल को सबक सिखाना नहीं है क्या? नहीं बाबा, मैं और इन सब चीजों में नहीं हूँ। अरे तुम नहीं रहो भी तो क्या होगा, मैं तो हूँ ना। और मैं असल मजा चखाऊंगा उस गोपाल को, और उसके साथ साथ उस मुच्छड़ महाराज को भी। मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, इसका मैं जरूर कोई बदला लेकर ही रहूंगा। हाँ तो महाराज, नाटक का दिन तो पास आ रहा है, लेकिन बाकी का काम तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ मतलब? अरे बाबा, नाटक के लिए पोशाक वगैरह, श्रृंगार का सामान, उसके बाद मंच को सजाने का काम, ये सब काम। ये क्या भगवान, अभी तक तो आखिरी दृश्य भी तैयार नहीं हुआ। अभी के अभी क्या ये सब जरूरी है? वही तो, गोपाल ने तो बिल्कुल सही कहा है। नहीं महाराज, ये सारी चीजें अगर पहले से नहीं रखेंगे, बाद में समस्या हो सकती है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, इन्हें बनाने में भी तो समय लगेगा ना महाराज। ठीक है, तो फिर ये सब काम जो लोग करेंगे उनको बुलवा भेजो। लेकिन महाराज, अगर उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे, अब हम लोगों का अभ्यास फिर से बंद हो जाएगा। क्या? हाँ,
वही तो लेकिन अब करेंगे क्या? लेकिन इस शैतान का इरादा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। असल में मैं कह रहा था कि अगर आप पैसे दे देते तो मैं खुद जाकर सब कुछ इंतजाम करके आ जाता महाराज। अच्छा, असल में ये बात है। तभी तो मैं सोचूं कि अभ्यास नहीं खत्म करके ये आखिर कर क्या रहा है। हाँ? ठीक है। तो फिर ये लो पैसे, जो चाहिए होगा वो सब बनवाने के लिए दे दो। बहुत बहुत एहसान हो गया महाराज। भगवान के चेहरे पे ऐसी हंसी देखकर तो मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हाँ। तो फिर समझ गए ना किस किस को कौन कौन से कपड़े चाहिए होंगे। हाँ, एक बार बोलने पर ही मेरे कान, मन और मेरे दिमाग में घुस जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पर मुझे तो और एक खास चीज तैयार करके देना होगा। खास चीज? लेकिन उसके लिए तो और ज्यादा पैसे लगेंगे। अरे मिलेगा, कैसे पैसों के पीछे पड़ रहा है देखो। अच्छा ठीक है, ये देखो, पहले ये पैसे पकड़ो तो फिर अब कहो कौन सी खास चीज है? हमारे नाटक का नाम पता है ना, लक्ष्मण का आघात। अरे वो तो आपने पहले ही कह दिया था। तो फिर क्या आपको तीर धनुष चाहिए क्या? नहीं, ये है आधुनिक रामायण। तो यहाँ पर रावण अपने लड़के की मौत का बदला लेते समय लक्ष्मण को गोली मार देगा। क्या बात कर रहे हो? क्या सही में कोई बंदूक बनाना होगा क्या? अरे तुम्हें क्या करना होगा, वही तो कह रहा हूँ अभी। ओह अच्छा, हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग नाटक का साजो सामान कहाँ पर मिलता है वो जगह जानते हो ना? क्या बात करते हो, नहीं जाएंगे। हम लोग के मोहल्ले के मामा जी की दुकान है। हाँ। वाह, फिर तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सुनो, तुम लोग उस दुकान पर कड़ी नजर रखना, समझ गए? ठीक है। वो तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद? देखो बच्चों, कोई और चीज मतलब कोई अलग सी चीज बनते हुए देखा तो मुझे बता देना, समझे? लो गोपाल, लो बांध लो तुम्हारे पूरे के पूरे 9 सर। और तुम्हारे पास तो एक है ही असली वाला। कुल मिलाकर 10 हुए, हिसाब ठीक है ना गोपाल? बाप रे बाप, ये 9 सरों के वजन से मैं कहीं चकरा कर गिर न जाऊं। क्यों महाराज, कैसा बना है आपने बताया नहीं? बढ़िया। लेकिन तो अब क्या होगा? यही तो है नाटक का सबसे रोचक हिस्सा। यहाँ पर रावण और आप लक्ष्मण समझे घूम रहे हैं। हाँ, आप दोनों ही घूम रहे हैं। रावण घूम रहा है, लक्ष्मण घूम रहा है, लक्ष्मण घूम रहा है, रावण घूम रहा है। और रावण मतलब गोपाल के कंधे पे रहेगा 2 नली वाली बंदूक। क्या बंदूक भी रहेगी? अरे ये तो एक आधुनिक रामायण है ना, तीर धनुष थोड़ी ना चलेगा। अरे बोलो। अरे मुझ में और धैर्य रखने की क्षमता नहीं है। ये यहाँ पर कोई गुप्त योजना तो नहीं बना रहा? यहाँ पर आप और गोपाल दोनों जन ही घूम रहे हैं और गोपाल अपने बंदूक से गोली मारेगा। क्या बात कर रहे हो भगवान? सही में गोली चलाएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं महाराज? गोपाल के उस बंदूक में से एक रोशनी निकलकर आपके सीने पे लगेगी, ठीक है ना? और उसके बाद? और उसके बाद महाराज हाड़ करके कटे हुए केले के पेड़ जैसे जमीन पर गिर जाएंगे। कमर में तो लेकिन बहुत जोर से लगेगी ना? हाँ? अरे नहीं, थोड़ा धीरे से मौका देखकर गिर जाइएगा महाराज। और मैं रामचंद्र गला फाड़ के चिल्लाते रोते मैं अंदर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, एकदम जगह पे बोला आपने। अच्छा, उस 2 नली वाली बंदूक के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रहा? समझ नहीं आ रहा मुझे। बढ़िया। नाटक तो बहुत ही मजेदार हो रहा है भगवान। वाह। हाँ, सब कुछ ही आपका आशीर्वाद है महाराज। हाँ, आशीर्वाद है या अभिशाप, यही तो अभी देखना है। वो देखो गोपाल दादाजी झूमते जा रहे हैं।
चल उनको जाकर खबर देते हैं। हाँ हाँ। अरे ये बच्चे दौड़कर क्यों आ रहे हैं? क्या उनके पास कोई खबर वगैरह है क्या? गोपाल दादाजी। दादाजी हाँ वो मैं समझ गया था। तो कह डालो हैं। दादाजी वो मामा जी तो नली के साथ एक लंबी सी बंदूक बना रहे हैं। हाँ, पता है मुझे, जिसके मुंह से एक रोशनी निकलेगी एक बटन के दबाते ही, यही ना बच्चों? अरे नहीं, कोई रोशनी नहीं है, आपको गलतफहमी है। क्या? हाँ वहाँ कोई रोशनी नहीं होगी, गोली निकलेगी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? वो देखकर तो हम लोग भी चौंक गए थे और मामा जी भी वही सोच रहे हैं कि वो चीज का भला नाटक में क्या काम है। लेकिन क्या असल में गोली निकलेगी? नहीं, अगर वो गोली लगी ही तो बहुत दर्द होगा, गिर जाओगे या फिर सर भी घूम सकता है। लेकिन मरेगा कोई नहीं। ओहो कैसा अजीब बंदूक है, बताओ। अच्छा तो मेरे हाथों महाराज को चोट पहुंचाने का इरादा है इनका? हाँ? उस बंदूक से गोपाल दादाजी सिर्फ आगे से ही नहीं बल्कि पीछे से भी गोली निकलेगी, एक बटन दबाते ही। क्या एक गोली से ही महाराज और मुझे दोनों को ढेर करने की योजना है इनकी? हम फिर क्या बोल रहे हो? ओ नहीं, तुम लोग सुनो, तुम लोगों को एक काम करना होगा। बोलिए बोल डालो। बोलूंगा लेकिन वो तुम्हारे कानों में। इधर आओ, जल्दी इधर आओ। लेकिन गोपाल दादाजी मामा जी को दुकान से कैसे हटाऊंगा? वो तुम लोग ही सोच कर देखो ना। ठीक है। वो आप हम लोगों के ऊपर ही छोड़ दो गोपाल दादाजी। तो फिर चलो सब लोग मामा जी की दुकान। आगे बढ़ो। ये बंदूक लेने वो कब आएंगे मामू? अरे अभी नहीं, शाम को। ओ नाटक तो कल ही है ना? हाँ मामा जी ठीक से बना है ना? नहीं होगा मतलब है? मेरे हाथों से बनी हुई चीज कभी भी खराब नहीं होती है। मामा जी, ओ मामा जी। ये क्या रे? गुलटी इतनी भागकर क्यों आ रहा है? अरे मामा जी, ओ मामा जी, मामा जी, मामा जी। क्या हुआ रे? हैं? इतना भाग कर क्यों आया तू? अरे क्या बताएं। अरे मामी आपको अभी के अभी बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ मामी को? वो सब तो मुझे नहीं कहेंगी। अरे बोला कि तेरे मामा को जल्दी बोल जाकर घर जाने के लिए। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मुझे एक बार जाना ही पड़ेगा। अब जाओ ना मामा जी, हम लोग दुकान पर ही रहेंगे। कहीं पर चले मत जाना, समझे? नहीं चले गए। अभी तो होगा अपना असली काम। लेकिन कर पाएगा ना गुलटे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? उसे बनाया कैसे है सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ ज्यादा बातें ना करके तू बस काम कर। जल्दी करो। ये रहा दोनों तरफ से गोली निकलने का रास्ता। ये देखो अब मैं बंद कर देता हूँ। कर दिया, बस हो गया। अब बस सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए तो ही अच्छा। गोलटे भैया अब तुम भाग जाओ। हाँ, मामा जी के वापस आने का समय हो गया है। अरे जा तू। उससे पहले इसे अंदर कर देता हूँ ताकि बाहर से कुछ भी समझ ना आए, समझे? अब भाग यहाँ से, जा भाग। वो देख मामा जी आ गए। कहाँ गया वो बदमाश गुलटे? हाँ अरे पूछो मत, हम लोगों ने तो उससे बात करना बंद कर दिया है। सच में वो बहुत बदमाश है। झूठ कहकर मुझे खामा का घर जाने के लिए कहा, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ हो। पर तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे इसलिए दुकान को कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, जा। इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया। नहीं, वो देख, वो बंदूक उठाकर रख रहे हैं। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो? कहाँ चले जा रहे हो अकेले? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई। तो फिर कहते क्यों नहीं? आखिर जा कहाँ रहे हो? पहले ही सीता नहीं है यहाँ,
पर इस दुख में तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़कर भला? अरे बाबा ना ना भाई मैं तो जा रहा हूँ भाभी सीता को लाने के लिए। क्या सच कह रहे हो? लेकिन कैसे जाओगे? चारों ओर हमारे इतने सारे राक्षस हैं। तो क्या हुआ, मैं तो जा रहा हूँ उस 10 सर वाले रावण के लड़के मेघनाथ का वध करने। चुप कर। हाँ, बोलते रहो किसी तरह बोलते रहो। ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गया मैं। अरे बाबा ना भाई दादा भाई, अरे इतना बोलने की क्या बात है भला, काम होने से मतलब है और क्या भला। ओह, बढ़िया लग रहा है ये नाटक। क्यों? महाराज लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं और मंत्री जी बने हैं राम, जैसे गुड़ के साथ रोटी है। अब आखिरी दृश्य है। चुप। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्या कहते हो? ये रहा आखिरी दृश्य। हाँ, और अब जाकर शुरू होगा असली खेल। बेटा लक्ष्मण, बिना मुझसे लड़े तुझे मिलेगा नहीं जमीन का एक भी टुकड़ा। अरे वो देखो, वो रहा हम लोगों का गोपाल देखो। अरे वो देखो, उसने 10 सर लगा लिए हैं। पहचान में ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चुप हो जा पापी, तुझे जमीन के बारे में कुछ भी नहीं है ज्ञान, तो तू मुझे जमीन भला कैसे देगा? मेरे बेटे को मारा है तूने, छुपकर मंदिर के अंदर घुसकर। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? शर्म, नफरत और डर, ये तीनों होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तो फिर देख मेरे हाथ के पंजे में है कितनी ताकत। तो फिर मेरा भी दे। वो क्या कहते, वो क्या लाए हो तुम कंधे पे उठा के? ये सब क्या तूने अपनी जिंदगी में पहले देखा है? जंगल में जानवरों के साथ रहकर? हाँ, बोल। नहीं तो वो क्या है लंबा, वो नाली के जैसा दिखने वाला, वो क्या है? अब होगा तेरा सारा खेल खत्म। लक्ष्मण सावधान, रावण भैया से सावधान रहो। भगवान विभीषण बना है। क्या? तो अब क्या होगा भाई? भाई लक्ष्मण सावधान। वो चाहे कितना ही सावधान क्यों ना हो, इस बार होगा सबका खेल खत्म। तो फिर ले लक्ष्मण, तूने मेरे लड़के की हत्या की है, इस बार तुझे उसकी उचित सजा मिलेगी। ये ले, नहीं बचेगा तू। अरे बाप रे, मुझे मार डाला रे। बाप रे, अरे बाप रे, मर गया मैं। बाप रे। ये क्या, ये कैसे हुआ? खुद के फंदे में खुद भगवान ही फंस गया। क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। भगवान के आखिरी दृश्य का अभ्यास देखकर ही मुझे संदेह हुआ था कि वो कुछ तो जरूर करने वाला है महाराज। हाँ। क्यों? भूल गए? उस दिन आपने सबके सामने उसका अपमान किया था और इतनी आसानी से वो आपको छोड़ देता क्या, बताइए? हैं? लेकिन वो ये जो सारी योजनाएं बना रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? उसके लिए तो मेरे जासूस है ना महाराज। हाँ। इन बच्चों ने ही खबर दी कि भगवान एक लंबी नली वाली बंदूक बना रहा है, जिसके आगे और पीछे से दोनों तरफ से ही गोली निकलेगी। क्या ये अंदर इतनी सारी योजनाएं बना रहा था? रुक उठकर बैठ, उसके बाद ऐसी दवा दूंगा कि महीने भर बैठ नहीं पाएगा तू मेरे सामने, गधा कहीं का। अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगा महाराज, मैं मर जाऊंगा। किलो कच्चे चावल, 2 किलो बताशे, चिवड़ा, 2 तौलिया, 2 लाल आंचल वाली साड़ियाँ। आखिर बात क्या है भगवान? बाढ़ की वजह से कहीं घर बाहर या कुछ और तो नहीं बह गया ना? घर डूबे मेरे दुश्मन के, अब भला बाढ़ क्यों आएगी? लक्ष्मी पूजन आने वाली है, क्या आपको ध्यान है? लक्ष्मी पूजा? लगता है आप आसमान से गिरे हैं।
ना वैसा कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि दुर्गा पूजा के समय काफी पैसा खर्च हो गया था ना, इसलिए मैं अभी मेरे पास पैसे वैसे नहीं, यही कह रहा था। ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। इस बार मैंने तय किया है कि देवी लक्ष्मी को एक चांदी की थाली बनाकर दूंगी। उसके बाद मियाँ और बीवी दोनों जमीन पर बैठकर मूली चबाएंगे, मूली। इतनी बकबक न करके पैसों का इंतजाम करने की सोचो। ये हुआ 148, 149 और 100। देखो तो इस पहलवान को, सुबह सुबह उठक बैठक कर रहा है। हाँ? अरे तू जब ये कर ही रहा है तो अपने कान पकड़ के उठक बैठक भी लगा ले। ओ मंत्री जी, आहा, जरा अपने शरीर की ओर तो देखिए। पता ही होगा, शरीर ही सब कुछ होता है। मैं परेशान हो रहा हूँ अपने कर्मों की वजह से, और ये कहता है कि शरीर सब कुछ होता है। मुसीबत कहीं का। और इस राज्य में मैं ही हूँ अकेला असली शक्तिमान। मेरे आगे हर कोई। एक नारियल तो संभाल नहीं सकते तुम, हैं? अरे लक्ष्मी पूजा के समय हर घर में नारियल की जरूरत पड़ेगी, इसी को काम पर लगाए देता हूँ तो फिर मुझे भी फायदा हो जाएगा। जय देवी लक्ष्मी माँ जय, जय देवी लक्ष्मी माँ जय। आओ, इधर आओ। उस तरफ से पेड़ों के बारे में कह रहा था ना, उधर के सारे पेड़। वाह, भर भर के नारियल लगे हैं सारे पेड़ों में। नारियल कैसे लटक रहे हैं देख। ओह, नारियल बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, इन सबको अगर तुम लोग। हाँ, और कहने की जरूरत क्या है। हाँ, हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। फिर भी एक बार अच्छे से समझ लो। तो फिर कुल मिलाकर यहाँ है करीब 40 पेड़ और हो जाएगा। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो फिर और क्या, नारियल से कमाऊंगा मुनाफा और मेरे यहाँ भी हो जाएगा मुनाफा। समझे तो? एक के बाद एक पत्ती फेंकनी होगी, सोच समझ कर थोड़ा। हाँ। अरे ये कौन सी बड़ी नई परेशानी आ गई मेरे सामने। नहीं, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। बाप रे। क्यों महाराज, भला मेरे होते हुए आपको किस बात की परेशानी? अरे महारानी की इच्छा है इस बार लक्ष्मी पूजा के समय नारियल के लड्डू बांटेगी सब लोगों में। हाँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा, हाथ घुमाओ तो लड्डू मिलेगा। अरे ये देख रहा हूँ बिना मांगे बारिश हो रही है। हाँ, महाराज को भी नारियल चाहिए होगा। अब सही में मजा आएगा। अब मैं क्या करूं भला? अब महाराज समझ नहीं आता कि आपको इसके लिए इतने परेशान होने की क्या जरूरत है। मंत्री जी को जिम्मेदारी देंगे तो ये काम हो जाएगा ना। सही कहा। ये रहा मंत्री। तो फिर मंत्री ये रहा मतलब? अरे मतलब क्या? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर नहीं होता तो भी अच्छा होगा। ये सब तो जवान लड़कों का काम है ना। धीरे धीरे खिसक जाने का इरादा है इसका। मर गया रे। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? बोलो तो। क्यों? आपके सेनापति है ना? हाँ, सही में। सुनो सेनापति, सुनो। 500 नारियल का इंतजाम करके छाल निकाल कर नारियल लाना है। सिर्फ 2 दिन के अंदर। कितने? 500? अरे भला खड़े क्यों हो गए सेनापति? बैठ जाओ, आराम से बैठो। इसमें पानी तो है ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ? दिखाओ। और देखकर कोई फायदा नहीं है। लो ये 50 पैसे रखो और बताशे खरीद कर खाना, ठीक है? चल, और भी काम पड़ा हुआ है। धत तेरी की, मेरे नारियल खराब निकले। अच्छा, अब पहले नारियल तो लाओ,
माल हटाने का काम बाद में देख लेंगे हम। तो फिर और क्या, अभी मेरे आदमियों को लेकर मैं थोक बाजार जाता हूँ। चाहे थोक बाजार में जाओ या कहीं भी जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अरे अरे, ये मंत्री आखिर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है भला? नहीं नहीं नहीं, ये मामला तो कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं अब चलता हूँ महाराज। मैं भी आपसे आज्ञा लेता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाजार महाराज, सेनापति के साथ मैं भी बाजार जाऊंगा। क्यों भाई, नारियल है क्या? नहीं नहीं, जो था सब खत्म। खत्म कहोगे तो चलेगा, बिना नारियल के लड्डू कैसे बनेंगे? जहाँ देखो सिर्फ काला बाजारी। चलो चलो गोपाल, चलो उधर देखते हैं। अरे सुनो भैया, मुझे जरा नारियल तो दिखाओ। माफ कीजिएगा, उसे छोड़कर कुछ और कहिए। जैसा मैंने सोचा था, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ, पता लगाना पड़ेगा। फिर तो उस भोजोहारी के पास जरूर रहेगा। सुनो भोजोहारी, चलो चलो जल्दी नारियल निकालो। 2 या 10 नहीं, बल्कि करीब 500 चाहिए। इतने नारियल कहाँ से मिलेंगे? बाजार में कल से कोई नारियल आया ही नहीं। क्या करें बताओ? इसका मतलब गांव से माल की पूर्ति नहीं हो रही है क्या है? वही तो कह रहा हूँ, सारे के सारे नारियल कहाँ गायब हो गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोग आकर गाली देकर जा रहे हैं। अगर कल नारियल नहीं मिला तो मुझे डर है लोग मारने लग जाएंगे। समझ गए भाई लोग? अच्छा, अगर किसी ने सारे नारियल इकट्ठा करके रखे होंगे तो? हाँ, अगर इस तरह से जमा करके रखा होगा तो अच्छा मुनाफा कमाएगा। समझ गया। हाँ, पूरा मामला समझ गया हूँ मैं। इसका मतलब है काला बाजारी। हाँ। क्या मुसीबत है? ओह, कैसी मुसीबत में पड़ गए रे बाबा। सेनापति तब से गया है, अभी तक आया ही नहीं वापस। अरे कहाँ गया? किस मुंह से वापस आएगा महाराज? क्यों क्यों क्यों? अब उसे क्या हो गया? असल में उससे कुछ काम तो हुआ नहीं होगा, तो तभी तो इतना वक्त लग रहा है ना। लेकिन अरे उसके साथ तो गोपाल भी है ना। वो तो किसी काम का नहीं है, क्या उस पर कोई भरोसा कर सकता है? वो देखो, वो आ गए। बोलो, क्या खबर लाए हो? बोलो। महाराज, बड़ी अजीब चीज हुई है। बाजार में एक भी नारियल नहीं है। हैं? ये क्या? तो फिर अब क्या होगा मंत्री? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लगाया है मछली ने चारे को मुंह। अरे ओ मंत्री, अब क्या होगा? मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं महाराज। जरूरत पड़ने पर अन्य राज्य से नारियल मंगवा लेंगे महाराज। अच्छा, दूसरे राज्य से? लेकिन उसके लिए खर्चा थोड़ा ज्यादा पड़ेगा महाराज। वो भी कहने की जरूरत है क्या? अरे अरे अरे, पैसा चाहे जितना भी खर्च हो जाए, हो जाने दो। मुझे नारियल चाहिए, समझे? चलो 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 चलो, 500 रुपए रखो। मतलब और भी कुछ चाहिए हो तो मैं दूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इंतजाम होना चाहिए। जो भी इंतजाम करना होगा वो तो मैं ही करूंगा। बच्चों, लगता है खेल का आनंद उठा रहे हो तुम लोग। क्या करें, आप तो कहानी सुनाते ही नहीं। हाँ, सिर्फ यहीं बैठे रहने में कोई मजा है क्या? इसका मतलब तुम लोगों को एक काम चाहिए है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे लगता है कि अब कुछ और। ओहो, धीरे धीरे सुनो। इस बार तुम्हें अपने मंत्री जी है ना, उनके घर पर नजर रखनी होगी। क्या? मंत्री जी के घर पर? कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, सब बताना मुझे। दादाजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हम लोग आपको बिल्कुल पक्की खबर देंगे। ए, चल चल चल। और भी खोदना है क्या? नहीं नहीं, लग रहा है इसमें ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर गड्ढा बन गया है। चल चल, अब झटपट घर के अंदर से उन सबको लेकर आता हूँ। चल। वाह, मंत्री जी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। क्यों रे, कितना काम हुआ? ये देखिए, सारा माल मोरी में भरकर पूरा काम खत्म कर दिया है। सारा इंतजाम बिल्कुल सही किया है, पर 4 से 5 बोरी अलग से रखनी पड़ेगी।
और ये सब अच्छे से ढक दे हाँ। क्यों गुलटे, कुछ समझ में आ रहा है? लान की मिट्टी कैसे उबड़ खाबड़ लग रही है। हाँ, लगता है अरे जल्दी से छुप जाओ। वो देखो, एक बैलगाड़ी आ रही है। हाँ, गोपाल दादाजी ने सब कुछ अच्छे से देखने के लिए कहा है। चल ये खबर अभी के अभी गोपाल दादाजी को देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं, तो फिर होता चार नहीं पूरे के पूरे 6 बोरियां। ओहो, इसका मतलब मंत्री बहुत ही शातिर है, मुझे ठगेगा है। महाराज कैसे भी करके मैं ये कुछ ही नारियल का इंतजाम कर पाया हूँ महाराज। वाह वाह वाह, चमत्कार हो गया। लेकिन महाराज, क्या इतने में ही हो जाएगा? हाँ, वही तो, इतने थोड़े से नारियल में भला काम कैसे होगा? मुझे तो और नारियल चाहिए। तो फिर चंद्रपुर ना वहाँ से नहीं, कोष्टापुर से। क्या हुआ? अरे बहुत सोच में पड़ गए हो लगता है। वो ठीक है महाराज, इसका इंतजाम किया जा सकता है, पर हर एक नारियल की कीमत 10 रुपए बढ़ जाएगी महाराज। हैं? क्या बात कर रहे हो? एक नारियल की कीमत 10 रुपए बढ़ जाएगी? देखिए महाराज, आप बस हाँ कर दीजिए, पर तब क्या? पर आप उल्टा उसे एक शर्त दीजिए महाराज। अगर नारियल नहीं मिला तो मंत्री 1000 रुपए खजाने में जमा करेंगे। ठीक है, वही होगा महाराज। महाराज के काम के लिए जान हाजिर है जान। तो फिर पैसा क्या चीज है? अब होगा ना खेल शुरू। हाँ, चलो जल्दी से संगीत शुरू करो। पोचा घर पे है क्या है? अरे ये तो गोपाल भैया है। हाँ, सुन, मुझे तुझसे एक काम है। अरे वो भी कहने की जरूरत है, आप तो काम के आदमी हैं, है ना भैया? सुन, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे तू ध्यान से सुन। आपका काम हो जाएगा। पहले ही 50 पैसे का नारियल मैं 5 रुपए के भाव से बेच रहा हूँ, और उसमें अगर मैं करीब 400 नारियल बेच पाऊँ तो 10 रुपए के भाव से मिलकर हो जाएंगे 4000 रुपए। आहा आहा, और उन पैसे से वो मैं कितना कुछ करूँगा। अरे महाराज को टोपी पहनाकर लक्ष्मी माता को खुश करके अपने ऊपर पैसा ही पैसा बरसाऊंगा। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। अरे मेरा कितना अच्छा हो जाएगा। वो 2 बदमाश बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, जिसका मतलब क्या कहते हैं, मुझे सीधा रास्ता नहीं बल्कि टेढ़ा रास्ता लेकर ही वो सारा माल गायब करना होगा। तो फिर जय माँ कहकर कूद पड़ता हूँ। यहाँ से मिट्टी खोदकर अगर मैं अंदर घुस पाया तो ही मेरा काम बन जाएगा। हाँ, अब जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, ईया। क्या रे बोटा, यहाँ की क्या खबर है? सब कुछ ठीक है, सामने का दरवाजा बंद करके यहीं पर खड़ा हूँ, एक भी मक्खी अंदर नहीं गया। चल, अरे बाकी की बोरियां भी ले जानी पड़ेंगी, चल। अरे गोपाल, अरे ओ गोपाल, अरे क्या हुआ? अरे मंत्री का तो कोई अता पता ही नहीं। इतना सोचकर क्या होगा महाराज? क्या?
क्या बोल रहे हो? अरे सोचना तो पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सोचकर कोई फायदा नहीं है महाराज। देखिए, अगर महाराज के पास नारियल नहीं आता है फिर तो महाराज को चलकर ही नारियल के पास जाना होगा ना। ये क्या? इसका मतलब? इसका मतलब क्या है, इसे ही तो जानने के लिए आपको मेरे साथ एक बार आना होगा महाराज। वो तो आ जाऊंगा, लेकिन कहाँ? गड्ढे में तो सिर्फ 2 ही बोरियां हैं। लेकिन आखिर वो बोरिया गई कहाँ? हम लोगों ने तो हमेशा पहरा दिया है। पहरा दिया था या कुछ और? अरे बोरियां क्या चल के निकल के कहीं उड़ के चली गई है? अरे गई कहाँ बोरियां, बताओ हैं? अरे अरे अरे, आखिर माजरा क्या है? मतलब असल में मतलब आप यहाँ महाराज? नहीं, असल में मैंने महाराज से कहा कि देखते हैं कि नारियल कहाँ मिलता है मंत्री जी। मंत्री, तो फिर मेरे नारियल यहीं से जाते हैं, बोलो। मतलब लेकिन यहीं पर तो थी महाराज, यहीं पर, लेकिन तुमने कौन सी जगह कही थी? कौन सा पुर? चापुर, केष्टोपुर। वो चाहे जो कुछ भी हो, अरे व्यवसाय करने का अधिकार तो सबके पास है। जरूर, लेकिन जिस चीज की कीमत कम है उसे चालाकी से अपने घर पर छुपाकर जानकर कीमत बढ़ा देना, ये सही नहीं है ना। हाँ, सामान जमा करना गुनाह है। मैंने कहाँ जमा किए हैं महाराज? ये देखिए ना, बस थोड़े बहुत नारियल बचे हैं मेरे पास, तो ये बस थोड़े से नारियल हैं। और कहाँ है महाराज? सच में गोपाल, नारियल कहाँ है? जी, अब महाराज 400 अवध नारियल आपके महल में है और बाकी बैलगाड़ी से बाजार में साधारण जनता के पास पहुंच गए हैं। सच में गोपाल, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। और मंत्री? महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लेकिन तुम गलती करोगे तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हाँ, गैर कानूनी मजदूरी करने के लिए तुम्हें सजा तो पानी ही होगी, समझा? क्या सजा? हाँ, उन 500 नारियल की तुम्हें छाल निकालनी होगी अकेले, और जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी, समझे तुम?